आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 80 शब्द प्रति मिनट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन बोलने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ नोटबुक और पेंसिल लेकर के डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ही सेकंड में डिक्टेशन बोलने वाली है। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि आपके अधिकारियों को निश्चित रूप से देहात में रहना चाहिए। जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, उनके बीच में रहना चाहिए, जिससे उनको उसकी समस्याओं का सीधा ज्ञान हो सके। आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हर अधिकारी वर्ष में कम से कम 20 दिन देहातों के अंदर जाकर रहे और उन लोगों के सीधे संपर्क में आए। इससे हमारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी सहायता मिलेगी। उनको समझने का अवसर मिलेगा कि योजना को ग्रामवासियों के लाभ के लिए किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। मैं एक दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि अधिकारियों को काम करने के लक्ष्य दिए जाएं। उनको निर्धारित लक्ष्य पूरे करने होंगे और जो अधिकारी निश्चित समय के अंदर उन लक्ष्यों को पूरा कर लें, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और यदि वे उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसी तरह से उनकी अक्षमता समझनी चाहिए। पैरा चेंज। आज चारों ओर से यह कहा जा रहा है कि स्थिरता नहीं है। स्थिरता के लिए शांति और व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। यदि देश में शांति और व्यवस्था होगी तभी हमारी योजनाएं चल सकती हैं। हमारी जो शक्ति आज शांति और व्यवस्था स्थापित करने में लगती है, उस शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी योजनाओं के काम में लगा सकते हैं। हमारा पिछला अनुभव यह बतलाता है कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती और उसे चलने भी नहीं देना चाहिए। अब जहाँ तक दूसरे कार्यक्रम का संबंध है जिस पर कार्यवाही चल रही है, उसमें कई नेता शामिल हैं। यदि वे एक रूपता दिखलाएंगे तो देश में अशांति पैदा होगी। हमारा प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात को जितनी भी गंभीरता से लिया जाए उतना ही कम है। पैरा चेंज। महोदय, आप जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के नाम पर उत्तर भारत में जगह जगह पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। 30 साल पहले हरिजनों के आरक्षण की बात को माना गया था। मैं हरिजनों के लिए आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं हरिजन हूँ। लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के नाम पर जिस आरक्षण की मांग की जा रही है वह तर्क संगत नहीं है।
जिस समय हरिजनों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, उसका आधार यह था कि यह ऐसी जाति थी जिसके पास कोई रोजगार या धंधे के साधन नहीं थे। वे जमींदारों के खेतों में काम करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन आज पिछड़ी जातियों के नाम की जो सूची बनाई गई है, यदि उसकी जांच हो तो आपको मालूम होगा कि उनमें 5% भी ऐसी जातियां नहीं हैं जो किसी जमींदार के खेत में काम करती हों या दूसरों की कृपा पर निर्भर हों। मैं चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से पहले इस बात की जांच कराई जाए कि कौन सी जातियां आरक्षण की हकदार हैं। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रथमट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।